नमस्कार दोस्तों, हमारे जीएस चैनल पे आपका स्वागत है। और हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो भारत की स्त्री एवं स्थिति के बारे में बता रहे थे। इसमें 3 क्लासेस इसकी हो चुकी है, वही 15 से 20 मिनट के तीनों वीडियो है, 15 से 20 मिनट की। ये लास्ट इसकी क्लास है स्थिति और अवस्थिति की। इसके बाद भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ाएंगे, भौतिक विभाजन भारत का। तो भारत का भूगोल, स्थिति और अवस्थिति, इसमें एक टॉपिक बचा था भारत के पड़ोसी देश। लास्ट टॉपिक ये बचा था भारत के पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले राज्य। सीमा साझा करने वाले राज्य। पहला कौन सा पड़ोसी देश है? कुल कितने? 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश। सात पड़ोसी देश है। इनसे 14 राज्य और 2 यूटी। 14 राज्य और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य। संघ राज्य सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। 7 पड़ोसी देश से कितने? 14 राज्य और 2 संघ राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसी में 7 पड़ोसी देशों में पहला पड़ोसी देश कौन सा है? पहला पड़ोसी देश वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा कौन कौन बनाता है? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो सीमा बनाता है वो है पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद एक और इससे सीमा बनाता है वो है लद्दाख। लद्दाख कौन सा बनाता है? लद्दाख। इसकी जो कुल सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो टोटल लंबाई है वो 106 किलोमीटर सीमा की। बस ये एक लद्दाख यूटी से सीमा बनाता है। लद्दाख ये यूटी है, इसमें 2 ही यूटी सीमा बनाती है, एक जम्मू कश्मीर और है। जो हम इसमें देख रहे हैं 2 संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी। इसके बाद अफगानिस्तान के बाद आता है तीसरा चाइना अर्थात चीन। चीन की जो कुल सीमा है वो 3488 किलोमीटर। ये किस किस से सीमा बनाता है? लद्दाख, लद्दाख के बाद आता है हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो आता है वो है सिक्किम। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। ये चीन हो गया। चीन के बाद जो आएगी चौथी, चीन कैसे कैसे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा लद्दाख से ही बनाता है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसकी दो सीमाएं, जो दो राज्य हैं, एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो ये संघ राज्य हैं। कुल 14 राज्य स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जलीय पड़ोसी देश 9 राज्यों की सीमा बनाते हैं, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले समय वीडियो में। चौथा जो होगा वो होगा नेपाल। नेपाल की कुल सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर की। और किस किस से, कौन कौन राज्य इससे सीमा साझा करते हैं वो देखिए। तो यहां पर देखते हैं सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से। लद्दाख से नहीं, नेपाल से। नेपाल से पहला तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है उत्तराखंड के बाद आता है नेपाल, नहीं सॉरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है सिक्किम। नेपाल के बाद अगला जो राज्य है वो, नहीं देश है, वो है भूटान। भूटान को बोलते हैं तड़ित झंझावत का देश या बादलों का घर, झंझावत का देश। इसकी कुल सीमा कितनी है? 693 किलोमीटर। भूटान की कुल सीमा 693 किलोमीटर। तड़ित झंझावत का देश इसे बोला जाता है। भूटान से कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं? पहला बनाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद आता है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। इसका छठवां जो आता है वो आता है म्यांमार। म्यांमार को क्या बोला जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश, गोल्डन पैगोडा का देश। म्यांमार से कौन कौन स्टेट सीमा बनाते हैं? इसकी लंबाई लिखनी हो तो लिख लो, म्यांमार की 1641 किलोमीटर। म्यांमार से कौन कौन स्टेट सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन स्टेट सीमा बनाते हैं इससे? म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला इसके बाद आता है सातवां जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को इससे बोला जाता है भितरकाओं का देश, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जो जमुना नदी पहुंचती है और दो सहायक नदियों से बनती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से, ये छोटी छोटी भितरकाओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसे भितरकाओं का देश बोला जाता है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सीमा टच करते हैं? सबसे बड़ी सी की सीमा 4096 किलोमीटर। कौन कौन सा सीमा राज्य बनाते हैं बांग्लादेश से? पहला तो मिजोरम, मिजोरम के बाद आते हैं
मिजोरम, मिजोरम के बाद आता है मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। कौन कौन? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। इतने जो ये राज्य हैं, ये बनाते हैं किससे सीमा? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? वो बनाते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। इसमें 14 राज्य सीमा बनाते हैं और 2 संघ राज्य, अर्थात टोटल 16 राज्य भारत की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र लगते हैं। इसके बाद जिसकी पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर भारत से टच करती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा है, जो कि लद्दाख से लगती है, हमारा यूनियन टेरिटरी से। 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन 3488 किलोमीटर सीमा है, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा है, वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। भूटान 693 किलोमीटर सीमा है, वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार 1641 किलोमीटर सीमा है, जिन्हें स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहा जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा बनाता है। और लास्ट वाला जो है बांग्लादेश, ये मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। ये तो हमारे हो गए स्थलीय देश। स्थलीय देश, अब हम इसके बाद देखते हैं स्थलीय देशों में सीमा की लंबाई के आधार पर इनका क्रम। देश सीमा के आधार पर, सीमा के लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर घटता क्रम। सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? पहला देश बांग्लादेश, भारत से। कितनी सीमा है? 4096 किलोमीटर। दूसरा आता है चीन। कितनी सीमा है इसकी? 3488 किलोमीटर, चीन। तीसरा इसके बाद आता है, चीन के बाद नेपाल। नेपाल की कितनी सीमा है? रुक जाओ, सॉरी, पाकिस्तान। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद चौथा आता है नेपाल। नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। इसके बाद पांचवा जो देश आता है वो है म्यांमार। म्यांमार की कितनी सीमा है? 1643 किलोमीटर। उसके बाद छठवां देश आता है भूटान। भूटान की कितनी सीमा? 693 किलोमीटर। और सातवां आता है वो है अफगानिस्तान। ये 106 किलोमीटर सीमा। तो ये घटना क्रम है 7 देशों का। पहला है बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन्हें जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना ऐड होगा? ये कुल सीमा, स्थलीय सीमा कितनी हो गई? कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी? लगभग होगी 15,200 किलोमीटर। अगर कुल तटीय सीमा को भी इसमें मिलाते हैं कितनी होती है? तटीय सीमा ये तो है 6100 किलोमीटर, प्लस इसमें
डीपी सीमा भी मिलाते हैं, डीपी स्टेट, डीपी राज्य। प्लस इसमें करते हैं डीपी राज्यों की सीमा। तो ये टोटल कितनी हो जाती है? कुल 7516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से कुल हमारी सीमा कितनी हो जाती है? 661.527, सॉरी, हाँ, 0.6, 22,716.6 किलोमीटर कुल भारत की सीमा है। कुल सीमा है सारे द्वीपों और राज्यों को मिलाकर के भारत की कुल स्थलीय तटीय सारी जो कुछ द्वीपीय सीमा कितनी होती है? 22,716 किलोमीटर। इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया क्रम कि हमने भारत के पड़ोसी देश देख लिए, उनसे संबंधित सीमा साझा करने वाले राज्य देख लिए, सीमा व घटनाक्रम देख लिया, आधार पर लंबाई के आधार पर घटनाक्रम देख लिया, कुल सीमा देख ली है। तो ये हमारी आज की श्रृंखला यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसमें एक टॉपिक और बचता है, छोटा सा टॉपिक है, उसे कंप्लीट और करा देता हूं। चौदह राज्य हमने देख लिए हैं, 9 तटीय राज्य हैं। कुल तटीय सीमा बनाने वाले राज्य वाले राज्य कितने हैं? 9। तो कितने हो गए? ये टोटल राज्य हो गए 23 राज्य। अब इसमें जो 5 राज्य बने हैं वो स्थलबद्ध सीमा है। कुल स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से राज्य हैं? 5 देखते हैं। पहला तो आएगा हरियाणा, हरियाणा फर्स्ट। दूसरा जो आएगा वो है मध्य प्रदेश, स्थलबद्ध राज्य। तीसरा होगा हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद चौथा हमारा जो होगा वो होगा झारखंड, झारखंड। पांचवा होगा तेलंगाना। तो कुल स्थलबद्ध राज्य कितने हैं? 5। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तटीय सीमा पर स्थित संघ राज्य प्रदेश कौन कौन से हैं? पर स्थित संघ राज्य, इसमें अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो कौन कौन से हैं? पहला तो दमन, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली ये 2 राज्यों में स्थित है। एक तो महाराष्ट्र, एक गुजरात में। दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कौन सा होगा? लक्षद्वीप, चौथा होगा
अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार। तो कितने राज्य हो गए? दादरा नगर हवेली, दमन दीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ये हो गए 2 स्थलबद्ध हो गए। तो कितने हो गए हमारे टोटल? 8 नहीं 2 हो गए स्थलीय सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले। ये 4 जलीय सीमा या तटीय सीमा वाले, और इसमें 2 यूटी रह जाती है, स्थलबद्ध यूटी। यूटी स्थलबद्ध। कौन कौन सी स्थलबद्ध यूटी है? पहली तो है दिल्ली, दूसरी है चंडीगढ़। तो ये हो गई। इस तरह से हमारा पूरा जो था ये भारत का भूगोल, स्थिति और अवस्थिति, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। जितना कुछ भी था इसमें हमारे अंदर से कुछ भी नहीं बचा है। जो मैंने ना पढ़ाया, एक एक चीज को मैंने पढ़ा दिया है, और इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं जाएगा स्थिति और अवस्थिति से। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद 5वीं जो क्लास होगी इस पर, वो होगी भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन या भारत का भौतिक विभाजन। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में भारत का भौतिक विभाजन। धन्यवाद।